नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पुणे में हुए बहुचर्चित हिट एंड रन केस में जबलपुर की युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दर्दनाक मौत हुई है। पुणे के कल्याणी नगर में हुए इस हादसे में जबलपुर के शक्ति नगर से लगे साकर हिल्स में रहने वाले 25 साल की अश्विनी कोष्टा ने हादसे के तुरंत बाद मौके पर ही दम तोड़ दिया। अश्विनी के शव को सोमवार की शाम पुणे से जबलपुर लाया गया। परिवार में सबसे छोटी होने के कारण अश्विनी को सभी लोग प्यार से आशी कहकर बुलाया करते थे। सड़क हादसे में आशी की दर्दनाक मौत की जैसी ही खबर आई, परिवार में मातम छा गया। जबलपुर के शक्ति नगर से लगे साकार हिल्स कॉलोनी में रहने वाले सुरेश कुमार कोष्टा बिजली विभाग में कार्यालय सहायक के पद पर पदस्थ है। इनका एक बेटा संप्रीत बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो दूसरी बेटी अश्विनी पिछले 2 सालों से पुणे में रहकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तौर पर काम कर रही है। अश्विनी इसके पहले अमेजॉन कंपनी में थी। 1 साल पहले ही उसके स्विच करके जॉनसन कंट्रोल कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन किया था। रविवार की सुबह अश्विनी अपने साथ काम करने वाले अनीश अवधिया के साथ रेस्टोरेंट से निकलकर अपने रूम जा रही थी कि इसी बीच कल्याणी नगर के पास एक बिगड़ेल रईस जादे ने करोड़ों की पोर्शे कार को बेलगाम रफ्तार से भगाते हुए मोटरसाइकिल पर सवार दोनों को जोरदार टक्कर मार दी। अचानक हुए इस हादसे में अश्विनी और उसके दोस्त अनीश की मौके पर ही मौत हो गई। पोर्शे कंपनी की करीब 2 करोड़ की कार एक नाबालिग चला रहा था। बताया जा रहा है कि बेलगाम रफ्तार से कार वेदांत अग्रवाल नाम का नाबालिग चला रहा था, जो पुणे के एक बड़े बिल्डर का बेटा है, और उसे हादसे के तुरंत बाद किशोर न्याय बोर्ड ने चंद घंटे में ही जमानत दे दी। जिन शर्तों पर किशोर न्याय बोर्ड ने जमानत दी है, उस परिवार वाले भी हैरत में हैं और वे इसके खिलाफ आक्रोश भी जता रहे हैं। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। बताइए, आप लोगों को कैसे खबर लगी और बच्ची का स्वभाव कैसा था? बच्ची के सपने, बहुत सारे सपने थे, क्या मेरे को रिलेटिव द्वारा खबर लगी कि आशी का एक्सीडेंट हो गया है पुणे में किसी कार से। तो मैंने जानकारी वहाँ से एकत्रित की, वहाँ फोन लगा के तो जानकारी लगी कि भैया लोग निकल जाते हैं। और आशी के स्वभाव के बारे में तो व्याख्या ही नहीं की जा सकती। इतने सरल स्वभाव की, इतने और सबके बीच में पली बढ़ी और इतने मृदु स्वभाव की बच्ची थी वो। परिवार के लिए कितना बड़ा सदमा था ये खबर आई? परिवार के लिए इससे बड़ा दुख और भगवान क्या दे सकता है। बस हम लोग के हाथ में यही नहीं है कि हमारी जिंदगी उसको लग जाती है, हमारा जीवन जी जाता है। हादसा हुआ, एक दिन में जमानत मिली, क्या आप लोग आगे कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, क्या सोचते? ऐसे तो जिस प्रकार से सुनने में आया है कि उसको जो 17 साल के लड़का है उसको जमानत दे दी गई है, और कानूनन तो उसको जमानत नहीं मिलना थी। और दूसरी बात ये है कि उसके मदर फादर गार्जियंस के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए कि उसने नाबालिग बच्चों को इतनी बड़ी गाड़ी दे दी। यहाँ मतलब हम लोग भी चलाते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हम नाबालिग बच्चों को 2 व्हीलर नहीं चलाने देते। और महाराष्ट्र का मैंने सुना है कि महाराष्ट्र का कानून बहुत सख्त है, लेकिन इतना लचीला कानून होगा मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। तो मेरा तो प्रशासन से, गवर्नमेंट से और कोर्ट से यही है आग्रह है कि उनके विरुद्ध बच्चे के ऊपर तो की जाए कार्रवाई, उसके साथ साथ उनके गार्जियंस के ऊपर भी कार्रवाई की जाए और हमेशा के लिए उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जाए। इस मामले में क्या कोई कानूनी परामर्श आप लोग लेंगे? बिल्कुल लेंगे। कहाँ तक जाएंगे? अंतिम कड़ी तक मैं लड़ाई लड़ूंगा। नाम बताइए। मेरा नाम अयोध्या प्रसाद कोष्टा है, चाचा। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।